हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपके नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर का लेक्चर 5। इसमें हम अपना अगला टॉपिक रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने लेक्चर 4 नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा रोज इवनिंग में 5 to 6 गूगल मीट पर मेरी 10th क्लास मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करने के लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है। इस ऑनलाइन क्लासेस में हम इस साल के मैथ्स के अपडेटेड सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। लेक्चर 1 में मैंने आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि इरेशनल नंबर्स किन्हें कहा जाता है। इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जिसे नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, 15, 926, 53 एंड सो ऑन। और इजी कैलकुलेशन हम पाई की इस वैल्यू को 3.14 को कंसिडर करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो नंबर, इसमें दशमलव के बाद नंबर कंटिन्यूएशन में आ ही रहे हैं, इसका कोई अंत कोई एंड नहीं है, इसलिए ये नंबर कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और चूंकि दशमलव के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो सेम नंबर नहीं आ रहे, नंबर चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए कहलाएंगे ये नॉन रिकरिंग। मींस नंबर ना टर्मिनेट हो रहे हैं और सेम नंबर ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसका हम एक और एग्जांपल देखें तो जैसे √2 की एक्चुअल वैल्यू होती है ये, बट हम फॉर इजी कैलकुलेशन इसे कंसिडर करते हैं 1.414। √5 की एक्चुअल वैल्यू होती है ये, बट हम इजी कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करते हैं 2.236। तो ये सभी नंबर जिनमें दशमलव के बाद कंटिन्यूएशन में नंबर आ ही रहे हैं, ना टर्मिनेट हो रहे हैं और दशमलव के बाद कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, ये इन नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स बोलेंगे। और साथ ही साथ ऐसे ही नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स ही कहेंगे। तो अगर हम और देखें कि इरेशनल नंबर्स किसके कहा जाता है, तो रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर क्यों ना हो वो आपका इरेशनल नंबर्स कहलाएगा। जैसे 2, 5 ये प्राइम नंबर ही तो है जो कि रूट के अंदर है। जैसे √7 जो है वो भी प्राइम नंबर है और रूट के अंदर है, तो ये भी जो होगा ये भी आपका इरेशनल नंबर्स कहलाएगा। इस तरह के नंबर 1.2, 3, 4, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, मीन्स दशमलव के बाद ना ही नंबर एंड हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। और कौन से नंबर हो सकते हैं इरेशनल नंबर्स, वो भी हम देखते हैं। वे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वे भी इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो p/q अगर बोला जाए कि p/q के फॉर्म में, तो p जहां पे होगा आपका इंटीजर और q भी होगा इंटीजर, और q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब हम समझते हैं ये p/q के फॉर्म का मतलब क्या निकलता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी कि नंबर लाइन में बीच में 0 होता है और 0 के राइट साइड जो पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये आपके कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। और 0 जो है ये आपका कहलाएगा जीरो इंटीजर्स। ये बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी। कुल मिला के ये जो नंबर्स है ये आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। तो बोल रहा है कि p/q के फॉर्म में जिसे हम नहीं लिख सकते इसे हम समझते हैं जैसे p/q में p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा। डेट मीन्स इंटीजर के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया -2 और 1। -2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और ये p/q की आपकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। डेट मीन्स ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से 5/11, 5 यहाँ पे कहीं होगा, 11 भी यहाँ पे कहीं होगा। 5 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है। डेट मीन्स ये p/q की फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो 3/1 जो होगा ये भी p/q के फॉर्म में आ रहा है, तो डेट मीन्स कि ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये नंबर जो इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये कौन से नंबर कहलाएंगे। एक्चुअल में ये नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं बल्कि रैशनल नंबर कहलाएंगे। और रैशनल नंबर्स के बारे में हम और अच्छे से अपने अगले टॉपिक में देखेंगे। तो इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर भी इरेशनल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर हम 4 को देखें तो 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट 2 आता है, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। डेट मीन्स हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। √36 हो गया जिसको हम इस तरह से और इस तरह से लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर भी आपके इरेशनल नंबर नहीं होंगे। बट √5/1, अब √5 तो इंटीजर नहीं है, और √5/1 क्या कहलाएगा। √5 जो एग्जांपल हमने देखा था
इस तरह के नंबर आपके इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। √3/√2 ये दोनों नंबर भी p/q के फॉर्म में नहीं है, डेट मीन्स ना √3 इंटीजर है ना √2 इंटीजर है, तो ऐसे नंबर भी आपके क्या कहला जाएंगे, ये आपके कहला जाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। डेट मीन्स वो जो लाइन है कि वे नंबर्स जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे नंबर जो हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं ये नंबर ही आपके कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। इसके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं जैसे कि √35, √26 ये भी आपके कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। तो ये बात हो गई इर्रेशनल नंबर्स की। बट इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको पहला एग्जाम्पल पाई का बताया, पाई एक एक्सेप्शनल केस है। पाई को हम 22/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 22/7 पाई की एक अप्रॉक्स वैल्यू है, पाई की ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। 22/7 p/q के फॉर्म में लिखा तो जा सकता है, बट 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे ना तो वो एक्चुअल फॉर्म आएगी 3.141592653 एंड सो ऑन, जो कि इर्रेशनल नंबर की फॉर्म होती है। इसीलिए आप पाई को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, पाई भी जो है वो भी एक इर्रेशनल नंबर्स है। तो ये बात हो गई इर्रेशनल नंबर्स की और उसके एग्जाम्पल्स की कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं या किस तरह के नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं थ्योरम 1.3। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो गिवन क्या है कि a इज पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स a एक धनात्मक पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4 6 एंड सो ऑन, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वही पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो हमने लेट a इज इक्वल टू 6 ले लिया और बोल रहा है कि p इज अ प्राइम नंबर, तो सपोज p हमने ले लिया 3 जो है वो प्राइम नंबर है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करेगा तो a को भी p डिवाइड करेगा। तो a का हमने स्क्वायर कर लिया, 6 का स्क्वायर आ गया 36। इफ a स्क्वायर डिवाइड बाय p मीन्स a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है, दैट मीन्स 36 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है 12 टाइम्स में, तो a को भी p डिवाइड करेगा। a ले लिया था हमने 6, p ले लिया था हमने 3, तो यहां हम देख रहे हैं कि a को भी p डिवाइड कर रहा है और ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स बुक में ये हमारा एक छोटा सा थ्योरम था 1.3। अब हम देखते हैं अपना अगला थ्योरम। तो स्टूडेंट्स थ्योरम 1.4 जिसमें हमें √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है कि नहीं, √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट √2 इज रैशनल, मीन्स हमें प्रूफ करना है कि √2 इर्रेशनल नंबर है, बट हम ये मान के चल रहे हैं उसके विपरीत, उसके विरोध में कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है और हम इसको √2 को रैशनल नंबर के रूप में, रैशनल नंबर के फॉर्म में प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब हम इसे प्रूफ करेंगे और ये रैशनल नंबर नहीं निकलेगा तो इससे यही निकल के आएगा कि √2 चूंकि रैशनल नंबर नहीं निकला इसलिए वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा और हमारा एक्चुअल जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हम √2 को रैशनल नंबर मान रहे हैं, डेट मीन्स रैशनल नंबर है, मीन्स √2 को क्या होगा, हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बुक में आपकी इसी को r/s के फॉर्म में लिखा है, तो r/s लेना है, p/q लेना है, कुछ भी लेना है आप ले सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स की कि p और q जो होना चाहिए वो इंटीजर्स होना चाहिए और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि p/q की जो फॉर्म होती है वो रैशनल नंबर की फॉर्म होती है, तो रैशनल नंबर तो 15/20 भी होता है, रैशनल नंबर तो 12/4 भी होता है। बट क्या ये दोनों नंबर रैशनल नंबर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? कि 15/20 में कॉमन फैक्टर 5 भी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये हो गई 15/20 की सिंपलेस्ट फॉर्म। डेट मीन्स 15 और 20 में एक कॉमन फैक्टर 5 अवेलेबल था। इसी तरीके से 12/4 भी रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, डेट मीन्स 3/1 है 12/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म। 12/4 में 4 जो था जो कॉमन फैक्टर था।
बट एक्चुअल में 15/20 या 12/4 थे तो रैशनल नंबर ना, इनको हम p/q के फॉर्म में तो लिख पा ही रहे थे ना। तो यही बोल रहा है कि सपोज p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हाँ, p और q में कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 के। यहाँ पे जैसे 5 था, यहाँ पे जैसे 4 था, तो इसको भी हम और सिंपलेस्ट ये एज्यूम करेंगे कि देन वी डिवाइड बाई द कॉमन फैक्टर टू गेट √2 = a/b। मतलब अब जो हमने √2 को एज्यूम किया, ये a/b जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म हमने एज्यूम कर लिया कि √2 है इक्वल टू a/b, और a और b क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे विथ SCF 1 को प्राइम नंबर्स। कि ये आप देख रहे हैं कि 3 और 1 जो है, 3 और 1 जो है, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, ये किसी से डिवाइड तो होगा नहीं। तो ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 1 भी 1 से डिवाइड होगा, ये को प्राइम नंबर बन गया। इसी तरीके से 3 और 4 ये भी को प्राइम नंबर हो जाएगा, 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 4 भी 1 से डिवाइड होगा। ये मैंने बातें आपको को प्राइम नंबर पे बताया था कि को प्राइम नंबर की क्या कंडीशंस होती है। और इन दोनों में 3 और 1 या 3 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डेट मीन्स SCF क्या होगा, 1 होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अब जो √2 है उसको हम रैशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में, डेट मीन्स a/b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं, जहाँ a और b जो है वो को प्राइम नंबर है जिनका SCF 1 है। तो अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये कुछ आ जाएगा कि √2 × b = a। अब इनका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये √2 × b का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा = a का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो b स्क्वायर = क्या हो जाएगा, a²/2। अब हम देख रहे हैं कि इफ 2 डिवाइड a², जो 2 है वो a² को डिवाइड कर रहा है। सो फ्रॉम थ्योरम 1.3, इसके पहले जो हमने 1.3 थ्योरम देखा था कि a² को 2 डिवाइड कर रहा है, डेट मीन्स a को भी 2 डिवाइड करेगा। ये बात हमने थ्योरम 1.3 में देखी थी। तो अब a को जब 2 डिवाइड करेगा, सपोज c कुछ आएगा और c जो है वो इंटीजर होगा, तो इधर जब इंटू करेंगे तो a = 2c हो जाएगा। तो ये जो a की वैल्यू निकली है 2c, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2b², फिर a की जगह 2c का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 4c² और b² आ जाएगा, b² = 4c² डिवाइड बाई 2। इसे फिर हम कट करेंगे, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा आपका b² = 2c²। और इसे हम लिख सकते हैं c² = b² डिवाइड बाई 2। तो अब हम देख रहे हैं कि इफ 2 डिवाइड b², अब 2 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो फिर फ्रॉम थ्योरम 1.3 2 डिवाइड b ऑल्सो, मीन्स अब चूंकि 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। ये चीज हमने कहाँ से ली है, ये चीज हमने थ्योरम 1.3 से ली है। अब b/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं कोई एक वैल्यू आएगी d, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, b = हो जाएगा 2d। तो अब हम जब a/b कर रहे हैं तो आ रहा है 2c डिवाइड बाई 2d। तो यहां पे ये निकल के आ रहा है कि हमने तो वहां पे बोला था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a/b करने पर 2 जो है वो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो हमने ये जो पूरा एज्यूम किया था ना कि √2 रैशनल नंबर होगा, नहीं, √2 रैशनल नंबर तो है ही नहीं, इसीलिए √2 आपका कहला जाएगा इररेशनल नंबर्स। क्यों कहला जाएगा, क्योंकि हमने रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिडर किया था जिसमें SCF 1 होगा, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के नहीं आ रही है, 2b इसका एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, मीन्स 2b जो है वो a/b में एक SCF निकल के आ रहा है। तो हमने जो ये एज्यूम किया था ये फेल हो गया और हम ये कह सकते हैं कि √2 रैशनल नंबर नहीं बल्कि इररेशनल नंबर है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, मीन्स a और b में 2 जो है कम से कम एक कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। यहाँ पे ये बातें बोल रहा है चूंकि 2 जो है
कॉमन फैक्टर निकल गया है ए एंड बी में, तो ये जो बातें हैं ये हमारे एक्चुअल जो हमने अज्यूम किया था उसके विपरीत जा रही है कि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, बट 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल रहा है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल। तो ये ऐसी विपरीत चीजें निकल के क्यों आ रही है कि 2 इसका कॉमन फैक्टर क्यों हो गया, वो इसलिए निकल के आ गई क्योंकि हमने जो माना था रैशनल नंबर है रूट 2, ये हमने गलत माना था। तो हम कंक्लूड करेंगे कि रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका थ्योरम 1.4, और ये जो थ्योरम 1.4 है इससे रिलेटेड आपके बहुत से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में है। तो आप इसे 1-2 बार और जब सॉल्व करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएगी, ये चीजें इतनी कंफ्यूजिंग भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लेक्चर 5, इसमें हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जाना और इर्रेशनल नंबर्स पे डिपेंडेंट थ्योरम को भी देखा। इसके आगे हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।